दोस्तों आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 2C जो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का बुक का है भारतीय वन मैथ का, ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि किस प्रश्न को कैसे बनाया जा रहा है। जो 5 का पहला नंबर है, ठीक है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। इसमें कह दिया दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या होगा x, क्योंकि इसमें कहा कि दो संख्याओं का योगफल है। अगर पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मान लिए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का योगफल कहा, इसका मतलब x और x प्लस y का योग कितना दे दिया, 50। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे फिर क्या कह रहा है प्रश्न, और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है, आपको पता है कि एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो अब क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो एक संख्या x है, ठीक है, और बराबर यहाँ y करेंगे। अब एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जिस संख्या में कहेगा गुनी उसमें उतना से गुना कर देना है। तो इसमें क्या कहा कि दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में हमको ऐसे गुना कर लेना है, ठीक है। अब जब हम गुना यहाँ कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में x से गुना करेंगे क्या होगा 3x, अब बराबर 7 में y से तो 7y, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे कि 3x प्लस में ही धराएगा तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर यहाँ 0। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब इतना पता हो गया, जब समीकरण 1 और 2 पता हो गया तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेंगे कि समीकरण 1 कितना था, x प्लस y बराबर हमको 50 दिया था, और समीकरण 2 कितना है 3x माइनस 7y इक्वल क्या है 0। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब इसको क्या करना है हमको कि या ना तो हम x को काट लेंगे या नहीं तो y को काटेंगे। तो कैसे काटेंगे अब यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ x इसके पीछे क्या है, इससे पहले कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो इसमें क्या करना है समीकरण 2 में गुना कर लेंगे, और समीकरण 2 में देखेंगे x के पहले क्या है 3 है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ गुना कर लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 3x प्लस क्या होगा 3y इक्वल, इसको जब गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर अब इसको गुना करेंगे 3x माइनस 7y इक्वल क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ इसके पीछे पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस की जगह माइनस देना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस, इसकी जगह माइनस। अब ये कट जाएगा, एक रंग मिल गया। अब देखिए ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, क्या होगा 10y इक्वल या क्या हो जाएगा 150। अब 0 से 0 कट गया तो y बराबर कितना हो गया, तो 15, y बराबर हमको कितना निकल गया 15 निकला। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख लेंगे, जिससे कि हमको x का वैल्यू भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था हमको, x प्लस y इक्वल 50। तो अब क्या करेंगे हम, x प्लस y का वैल्यू कितना निकल गया हमको, तो 15। यहाँ पर क्या करेंगे 15 रख लेंगे बराबर 50, तो x बराबर क्या होगा 50। ये प्लस के देख लीजिए, यहाँ बाएं साइड जो है कि प्लस में रहेगा, अगर इसको दाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घटा करके 35। तो इस प्रकार से दोस्तों 15 और 35 का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो इसी तरीका से अब हम देखेंगे क्या 5 का दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। इसका मतलब इसमें पहले से दो संख्या दिया हुआ है, जो कि दो संख्या पता नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे, माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या क्या हो जाएगा x। इसी प्रकार से इसमें भी मानेंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखेंगे हम प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या लिखना पड़ेगा, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 4, और योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 6। तो ये समीकरण 1 लेंगे और इस समीकरण 2 लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो आप समझ लीजिए यहाँ,
तो यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा, और यहाँ माइनस में y है, यहाँ प्लस में, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x बराबर 10 अब बट्टा में ये 2 हो गया। तो इसको जब काटेंगे क्या होगा, 2 पंचे 10, तो x बराबर क्या हो गया 5। ये x का मान हमको निकल गया 5। अब क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख लेंगे, समीकरण 1 में या 2 में x के जगह मान रख लेंगे, जिससे कि क्या होगा y का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब यही कर लेंगे कि x के जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर क्या होगा 4। तो माइनस वाई बराबर क्या 4, और ये प्लस में बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो क्या यहाँ लिख लेंगे, हम लिखेंगे माइनस वाई बराबर क्या होगा -1, कट गया तो y बराबर क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से दोस्तों y बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और x बराबर क्या आ गया तो 5 आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 5 का तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस तरह से अब 5 का तीसरा नंबर प्रश्न है, जो कि इसको कैसे बनाएंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है। इसमें भी क्या कह दिया, योगफल 16 है। तो इसका मतलब तो हमको संख्या तो पता नहीं है, एक संख्या और दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसमें हम फिर उसी प्रकार से मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या क्या होगा x, और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा तो y। अब हम चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रश्न से। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। देखिए अब क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो x बराबर y, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो x बराबर y कर लेंगे। और क्या कहा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। किस में कह रहा है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी कर रहा है। जिस संख्या में कहेगा गुनी ना, उसी में क्या कर देना है, गुना कर लेना है। तो दूसरी संख्या कहा तो दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दिए। अब क्या हो जाएगा, x और माइनस इधर कर लेते हैं। देखिए ये 3y है, बराबर के इस कतन लाएंगे तो क्या होगा -3y = 0। ये समीकरण क्या हो गया 1। फिर उसी प्रकार से क्या कहा, उनका योगफल 16 है। इसका मतलब x प्लस y का वैल्यू कितना है 16 है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ घटा लेते हैं। घटाएंगे कैसे, देखिए यार, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, प्लस तो यहाँ माइनस। एक बात आप जान लेंगे कि जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस का चिन्ह देना पड़ता है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस का चिन्ह होता है चिन्ह बदलने में। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इसको इसके पीछे पहले कुछ नहीं तो 1 भी है, तो -3y और 1y कितना होगा -4y इक्वल क्या होगा ये 16। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या होगा 16/4, तो 4 चौका क्या होगा 16। तो यहाँ हम लिख लेंगे y बराबर 4। दोस्तों इस प्रकार से y का वैल्यू कितना निकल गया हमको, तो y का वैल्यू 4 निकल गया। तो उस अब क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे क्या, तो समीकरण 1 में रख लेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमको क्या है, तो समीकरण 1 हमको x - 3y इक्वल क्या है 0। तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, हम लिखेंगे x - 3 गुने y का वैल्यू कितना है 4, तो लिखेंगे 4 = 0। अब क्या होगा x - 12 = 0। तो क्या होगा x बराबर, ये 0 है, माइनस के इस कतन ये माइनस है, बराबर के इस कतन, और इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 12। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बता दें कि एक आंसर 12,4 इसका क्या आ गया, तो आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या, 6 का पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं।